प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक में कहा, मजबूत भारत की नींव के लिए पिछले 5 वर्ष में कई परिवर्तनकारी सुधार हुए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प पारित किया। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत गुजरात में 1,30,000 से अधिक आवासों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हिंद महासागर क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय संबंध सबसे महत्वपूर्ण। और बुल्गारिया में स्टैंडजा मेमोरियल मुक्केबाजी प्रतियोगिता में निखत जरीन, अरुंधति चौधरी, अमित पंघाल और सचिन फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 5 वर्ष में देश में अनेक परिवर्तनकारी सुधार हुए हैं। 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक में श्री मोदी ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने, 3 तलाक को खत्म करने और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने को निवर्तमान लोकसभा की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में उद्धृत किया। कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी। अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। सभी मान्य सांसद, उनके विचार कुछ भी रहे हो, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम वहां मौजूद हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 5 साल में देश में रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि देश में सुधार और कार्य निष्पादन दोनों हुए और परिवर्तन लोगों की आंखों के सामने है। लोकतंत्र की एक महान परंपरा का महत्वपूर्ण दिवस है। एक प्रकार से आज का दिवस हम सबकी उन 5 वर्ष की वैचारिक यात्रा का, राष्ट्र को समर्पित उस समय का, देश को फिर से एक बार अपने संकल्पों को राष्ट्र के चरणों में समर्पित करना ये अवसर है। प्रधानमंत्री ने संतुलित और निष्पक्ष तरीके से सदन का मार्गदर्शन करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को धन्यवाद दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 17वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक रही है। 17वीं लोकसभा इसलिए भी विशेष है कि भारत के अमृत काल में हमने संसद के पुराने भवन और नए भवन, दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों को निभाया। यह अवसर भी हमारी जिंदगी में हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। पवित्र सिंगोल न्याय, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक शुचिता का प्रतीक है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सदन की कार्यवाही को कर्मठता और गरिमा के साथ संचालित करने के लिए अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्र ने सांसदों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को धन्यवाद दिया। लोकसभा ने आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर संकल्प पारित करते हुए इसे देश की ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि बताया। प्रस्ताव में कहा गया है कि ये देश की विकास यात्रा में एक अविस्मरणीय क्षण है। साथ ही ये सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस कदम की सराहना करते हुए कहा गया है कि भगवान राम, माता सीता और रामायण भारत की संस्कृति और सभ्यता के हर पहलू में मौजूद हैं। सभी के लिए न्याय के देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्य राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राम राज्य का आदर्श महात्मा गांधी के दिल में था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण कानूनी और संवैधानिक तरीके से किया गया है। उधर राज्यसभा में भी श्री राम मंदिर निर्माण और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा हुई। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक क्षण बताया। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राम मंदिर का निर्माण सराहनीय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि निरंतर प्रयासों और प्रभावी नीतिगत योजनाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला दिया है।
इसके परिणाम स्वरूप ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। राज्यसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीनी स्तर पर विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में बताया कि संसद के अंतरिम बजट सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 148% और राज्यसभा की उत्पादकता 137% रही। श्री जोशी ने कहा कि दोनों सदनों में कुल 12 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने कहा कि 7 विधेयक लोकसभा में और 3 विधेयक राज्यसभा में पेश किए गए। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं के अंतर्गत बनाए गए 1,30,000 से अधिक आवासों का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि किसान, गरीब, युवा और महिलाएं विकसित भारत के स्तंभ हैं और उनकी सरकार इन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का लगातार प्रयास है कि मध्यम वर्ग और गरीबों के खर्च को कम किया जाए और गरीबी को खत्म किया जाए। प्रधानमंत्री मंगलवार को 2 दिन की संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरान श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भी शामिल होंगे। श्री मोदी अबुधाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की विश्व में नई पहचान बन रही है और ये पहले के भारत से बहुत अलग है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भारतीय समुदाय से उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध है और इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार लगातार बढ़ रहा है और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की संख्या भी बढ़ रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आज से शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत के प्राचीन ग्रंथों ने पुस्तकों की दुनिया को समृद्ध किया है। उन्होंने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय बाल और किशोर डिजिटल पुस्तकालय का भी शुभारंभ किया। इसमें सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने मेले में प्रकाशन विभाग के स्टॉल का उद्घाटन किया। श्री जाजू ने प्रभाग के नवीनतम प्रकाशनों इंडिया ईयरबुक 2024 और करियर कॉलिंग का भी अनावरण किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8.25% की दर से ब्याज देने का निर्णय किया है। संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में ये फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जोर शोर से जारी है और यहाँ के लोगों के जीवन पर अमिट छाप छोड़ रही है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के अंतर्गत पुलवामा जिले में अब तक 1 लाख से अधिक परिवारों को नामांकित किया गया है, जो उल्लेखनीय रूप से 100% जनसंख्या को कवर करता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के एक लाभार्थी ने गोल्डन कार्ड की सुविधाओं के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह व्यक्त की। मेरा नाम अब्दुल खालिक है। मैंने एक गोल्डन कार्ड निकाला था तो मुझे पिछले साल थोड़ा माइनर हार्ट अटैक हो गया, तो फिर मैं सीधा अस्पताल चला गया। अस्पताल वालों ने वहाँ स्टेंट लगाया, लाखों में उसमें खर्चा आया, तो पूरा गवर्नमेंट ने बेयर किया गोल्डन कार्ड के तहत। इशफाक शाह के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के समग्र विकास में जनजातीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आज वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि आदि महोत्सव जनजातीय संस्कृति और विरासत का अनूठा संगम है। जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि को प्रदर्शित करने वाले इस आदि महोत्सव में आप सबके बीच आकर मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ। आज यहाँ मुझे विभिन्न राज्यों की जनजातीय संस्कृति और विरासत का एक अनूठा संगम देखने को मिला है। उनकी बोली, भाषा, शिल्प,
खान पान, संगीत और पारंपरिक कला भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। स्ट्रेंजा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में अमित पंघाल, सचिन, निखत जरीन और अरुंधति चौधरी फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में सचिन ने यूक्रेन के रेमो आइडर को हराया। अमित पंघाल ने तुर्की के सेमेट गुमुसु को पराजित किया। महिला वर्ग में भारत की अरुंधति ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में स्लोवाकिया की जेसिका त्रिबेलोवा को 5-0 से परास्त कर फाइनल में जगह बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक में कहा, मजबूत भारत की नींव के लिए पिछले 5 वर्ष में कई परिवर्तनकारी सुधार हुए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प पारित किया। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत गुजरात में 1,30,000 से अधिक आवासों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हिंद महासागर क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय संबंध सबसे महत्वपूर्ण। और बुल्गारिया में स्ट्रेंजा मेमोरियल मुक्केबाजी प्रतियोगिता में निखत जरीन, अरुंधति चौधरी, अमित पंघाल और सचिन फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।